औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ख्वाब शबीर टीवी में। और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो सेकेंड ओडीआई मैच हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही वो फिनिश हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो सिर्फ थोड़े से रन शॉर्ट होने की वजह से जो है वो अनफॉर्चुनेटली शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में। तो पाकिस्तान ने पहले यानी कि टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था आज के मैच के अंदर। पाकिस्तान ने जो है, आपको पता है कि पहला मैच जो है वो अभी जो 2 अप्रैल को हुआ था वो आखिरी गेंद पर जो है वो जीता था और 274 रन का टारगेट चेज़ किया था। तो आज जो है पाकिस्तान ने दोबारा से फील्डिंग का फ़ैसला किया था और यकीनी तौर पर यही ख्याल होगा कि साउथ अफ्रीकन टीम को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कम स्कोर पर। लेकिन आज साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो फुली प्रिपेयर्ड थी और बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दी और कोई भी पाकिस्तानी बॉलर जो है वो इंतहाई शानदार कारकर्दगी ना दे सका। लेकिन फिर भी कुछ बॉलर्स ने बहरहाल अच्छी बॉलिंग की थी। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो है बहुत ज़बरदस्त बैटिंग का मुज़ाहरा हुआ। स्टार्ट से ही उन्होंने अपने रन रेट को बहुत ज़बरदस्त रखा था और जो है सबसे जो अच्छी बात साउथ अफ्रीका टीम की बैटिंग के हवाले से वो ये है कि उसके जो टॉप ऑर्डर हैं तमाम ने बेहतरीन कारकर्दगी दी। और जो टेम्बा बावुमा जो कैप्टन है, उन्होंने 92 रन्स की ज़बरदस्त शानदार कारकर्दगी यानी खेली, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने। उसके बाद जो है क्विंटन डिकॉक, उन्होंने भी जो है 80 रन्स ऑफ 86 बॉल्स, बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दी थी। इसके बाद मार्करम ने भी 39 रन्स बनाए और उसके बाद जो है डसन जो है उन्होंने ज़बरदस्त 60 रन्स बनाए सिर्फ 37 गेंदों पर। और उसके बाद डेविड मिलर ने फाइनली आखिरी ओवर्स के अंदर 50 रन सिर्फ 27 गेंदों पर बनाकर साउथ अफ्रीका का जो स्कोर है वो 341 रन तक पहुंचाया। तो साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर्स के अंदर 341 रन बनाए, 6 खिलाड़ी आउट पर। और पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे ज़बरदस्त बॉलर रहे वो थे हारिस रऊफ़, जिन्होंने जो है वो 54 रन देकर जो है वो 3 विकेटें हासिल की 10 ओवर्स के अंदर। उसके बाद जो पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी और 71 रन्स तक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी खेल रहे थे, क्योंकि 71 फॉर 1 थे, 71 रन एक खिलाड़ी आउट 10 ओवर्स के अंदर। लेकिन उसके बाद नॉट जी आए और उन्होंने पिछले मैच में भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और एक बार फिर उन्होंने आकर जो है वो पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की बैटिंग को डैमेज किया और पाकिस्तान ने उस वक्त जो है बहुत क्विकली जो है अपनी 4 विकेटें जो है वो लूज़ कर दी। तो 120 के स्कोर पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और 24.3 ओवर्स हुए थे, यानी तकरीबन आधे ओवर्स गुजर चुके थे और उस वक्त ये लग रहा था कि गोया पाकिस्तान शायद 200 स्कोर भी नहीं कर पाएगा। तो उस वक्त फ़खर जमान थे जिन्होंने अपने जो है वो ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की और अपने आप को जो है वो यानी कि काम रखा और पुरसकून रखा और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी, बहुत ज़बरदस्त। जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है कि फ़खर ज़मान ने एज़ अ वन मैन आर्मी एक जो इंडिविजुअल के तौर पे अपनी मुमकिन कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को जो विक्ट्री दिलवा दें और बहुत शानदार इनिंग्स खेली थी। कई सारे रिकॉर्ड उन्होंने बना दिए। 193 रन उन्होंने स्कोर किए सिर्फ 155 गेंदों पर और जो है जिसमें 18 चौके और 10 छक्के जो है वो शामिल थे। तो बहुत ज़बरदस्त 193 उनका हाईएस्ट स्कोर है। इसके इसके साथ साथ सेंचुरियन के ग्राउंड पर भी ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है। इसके अलावा जो है वो सेकंड बैटिंग करते हुए एज इंडिविजुअल जो है वो ये सबसे ज़बरदस्त स्कोर जो है वो है, यानी बैटिंग एट नंबर 2 किसी भी प्लेयर का ये सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो 193 है। तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो कारकर्दगी थी फ़खर जमान ने और आखिरकार जो है वो 50 ओवर 50 में आखिरी ओवर के अंदर वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए और एक रन आउट वो हुए और उसके बाद जो है वो जो है पाकिस्तान, लेकिन बहरहाल उसके बाद भी पाकिस्तानी जो आखिरी वो आए, हसनैन आए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जो है वो 31 रन चाहिए थे, लेकिन उन्होंने जो है उसके अंदर जो है वो 3 चौके लगाए ज़बरदस्त हसनैन ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो 324 रन तक जो है पहुँच गया और अनफॉर्चुनेटली थोड़े से रन शॉर्ट होने की वजह से जो है वो 17 रन से पाकिस्तान जो है वो हार गया। तो दोस्तों, अब अगले मैच के हवाले से अगर हम बात करें कि तो अगला मैच जो फाइनल मैच होना है 7 अप्रैल को, तो वो उस हवाले से पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा जो है तैयारी करनी पड़ेगी और तमाम
पाकिस्तानी बैट्समैन को अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना होगा। तो इंशाल्लाह मेरी दुआएँ पाकिस्तान के साथ हैं और आप भी यकीनी तौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन होने के हवाले से लाज़मी अपनी पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करें कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो 7 अप्रैल को होने वाला जो फ़ाइनल ओडीआई मैच है वो लाज़मी जीते और अपनी जो है ओडीआई रैंकिंग को बेहतर करे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इस वक़्त जो है वो नंबर 6 पर है ओडीआई रैंकिंग के अंदर और साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 4 पर है। तो अगर पाकिस्तान सीरीज़ जीत जाता है तो इंशाल्लाह यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेगा और इसके बाद जो है फिर वो 4 टी20 आई टी 4 टी20 आई मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, आप भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर हर शोबे में, क्रिकेट के शोबे में भी और हर शोबे में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।